Question number 14. Mahima Traders purchased a second-hand machine for 5 lakh and spent rupees 1 lakh on its repairs. Depreciation is to be provided at the rate 10% per annum as per straight line method. This machine is sold for 4 lakh 50,000. Accounting is a financial year. Financial year means from 1st April to 31st March. Calculate profit or loss on sale of machine in each of the following alternative cases. तो देखो हमने ये एक स्टेटमेंट बनाया है जिसमें हमने लिखा है केस A B C D। अब हम देखेंगे इसमें देखो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कॉस्ट और सेल प्राइस का डिफरेंस। तो सेल प्राइस यदि ज्यादा है कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा, और यदि कॉस्ट ज्यादा है सेल प्राइस से तो लॉस होगा। तो हम सबसे पहले कॉस्ट देख लेते हैं। देखो हमारी कॉस्ट थी, हमने सेकेंड हैंड मशीन बाई की है 5 लाख की, ठीक है। और उसमें हमने 1 लाख का रिपेयर्स किया है, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई 6 लाख इन ईच एंड एवरी केस। अब इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स तक यूज किया है, तो वो उसका हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इसमें से, कॉस्ट में से, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो ये देखो यहाँ पर जो था वो हमारा 10% है। सो 6 लाख का 10% फॉर हाउ मेनी ईयर्स। 1 अप्रैल में हमने बाई किया है और सेल किया है 31 मार्च 2025। तो 23, 24, 25 3 ईयर्स। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1,80,000। तो इसका जो फिर बुक वैल्यू आ जाएगा, देखो यदि कॉस्ट वाला पार्ट हमारा ए है और डेप्रिसिएशन वाला पार्ट बी है, तो ये है सी। इसको हम बोलेंगे A - B, ठीक है। तो 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,20,000। और हमारा डी पार्ट है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू है हमारी 4,50,000। ये आ जाएगा हमारा गेन, और लॉस आएगा तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे इस केस में हमारा गेन हो रहा है क्योंकि 30,000 से हमारा सेल वैल्यू ज्यादा है। सो 30,000, ठीक है। अब सेकंड केस में देखो हमारा जो डेट ऑफ सेल है और डेट ऑफ परचेज है बी केस में, वो 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2024। सो अप्रैल 2022 के बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 23 मार्च 23, फिर मार्च 24 सेकेंड ईयर, और उसके बाद 6 मंथ्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सो 1 अप्रैल से यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखो केस ए था जिसमें हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, 2025 तक था ये। तो यहाँ कितना हुआ था, 23, 24, 25 3 ईयर्स।
केस बी में देखो तो बाई किया है 1 अप्रैल 2022 और 30 सितंबर 2024। इसके बाद देखो 23, 24 और उसके बाद 6 मंथ्स, सो 2.5 years। तो 6 लाख डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं 10% और मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो 1,50,000। तो 6 लाख में से 1,50,000, 4,50,000, 4,50,000 में सेल हुआ है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस। थर्ड केस में 1 जुलाई 2022 को बाई किया है और 31 मार्च 2025 में सेल किया है। तो 1 जुलाई से फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स होंगे, फिर 2023 तक, 2024 तक 12 मंथ्स और 2025 तक 12 मंथ्स। 33 मंथ्स। ठीक है, इसका यदि हम डेप्रिसिएशन करें 6 लाख 10% इंटू 33/12। 1,65,000। 4,35,000 आएगा बुक वैल्यू, और 4,50,000 में सेल हो रहा है, सो 15,000 इज गेन। डी केस देख लेते हैं जिसमें हमने 1 जुलाई 2022 को बाई किया है और 30 सितंबर 2024 में सेल किया है। तो यहाँ 23 तक 9 मंथ्स, 24 तक भी, 24 तक 6 मंथ्स, 23 कंप्लीट हुआ, 24 कंप्लीट होगा 12 मंथ्स और फिर 24 का 6 मंथ्स, 27 मंथ्स। 27/12। 1,35,000। 4,65,000। 4,50,000 का सेल वैल्यू। यहाँ पर आपका 15,000 को लॉस है। सो ये लॉस, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट। सो क्वेश्चन इज कंप्लीट। The company whose financial year accounting year is financial year means अप्रैल से लेके मार्च तक, purchased on 1 July 2022 machinery costing 30,000,
It further purchased machinery on 1st January 2023 and 20,000, and on 1st October 2023 10,000। तो हमने 3 मशीन बाई की हैं अलग अलग डेट्स पर। ऑन 1st April 2024, 1/3 of the machinery installed on 1st July 2022 became obsolete and was sold for 3,000। और 1st April 2024 में हमने एक मशीन सेल कर दी है, मतलब एक पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल किया है, जो कि हमने सबसे पहले 1st July 2022 में बाई की थी, जो ऑब्सलीट हो गई, यानी जो आउटडेटेड हो गई उसको हमने सेल कर दिया। To show how machinery account would appear in the books of the company, being given that machinery was depreciated by fixed installment method at the rate of 10%. What would be the value of machinery account on 1st April 2025? यानी हमें 31st March 2025 तक का बनाना है, और हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज द सेम थिंग। और हमें फिर मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो 3 बार हमने मशीन बाई की और एक बार हमने सेल की। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंट 1st July 2022 से। सो 2022 July 1 टू बैंक अकाउंट 30,000। उसके बाद उसने 2023 में बाई किया है। देखो इसका जो एंड आएगा वो आएगा 2023 March 31, लेकिन उसके पहले ही उसने एक बाई की है 20,000 की 1st January की। January 1 टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गई फर्स्ट मशीन, ये हो गई सेकंड मशीन। अब हमारा जब ईयर एंड होगा 31st March को, तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। अभी देखो फर्स्ट मशीन हमने July 1 में खरीदी थी, तो July 1 से 31st March 2023 तक 9 मंथ्स होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इस पर हमारा 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से। सो डेप्रिसिएशन ऑन machine 1 30,000, 10% for 9 months। So July 1 to 31st March, ठीक है। सो 9 मंथ्स। 2250। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सेकंड। सेकंड मशीन है हमारी 20,000, 10%। ये हमने यूज किए January 1 से 31st March, तो ये 3 मंथ्स। सो 20,000, 10%, 3 मंथ्स, 500 रुपीज। तो 2750। फिर इसके बैलेंसेस आएंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकंड। सो 30,000 में से 2250, 27750, और 20,000 माइनस 500, 19,547, 250। इनका टोटल क्या है? 50,000।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट, सेकंड, 27,750, 19,500, 47,250। सो 2023 April 1। अब इसमें देखो एक और हमने मशीन बाई की है 1 अक्टूबर 2023, 10,000। और अब हमने जब सेल की है वो एक फर्स्ट मशीन, तो वो हमने 1 अप्रैल 2024 में की है। पहले हम 31 मार्च को तो कंप्लीट करें यहाँ पर। सो 2024 March 31 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। उसके बाद आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन, सेकंड, थर्ड। तो देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, सो 30,000 की थी। सो 30,000 का 10%, 3,000। फिर मशीन सेकंड 20,000 पर 10%, क्योंकि ये दोनों तो हमने फुल ईयर यूज की, 2,000। थर्ड मशीन जो है वो हमने 10,000 की बाई की है, उस पर 10%। बट वो हमने कब बाई की है? अभी 1 अक्टूबर। सो अक्टूबर से लेके March 31 इतना ही यूज किया है इसको। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 6 मंथ, 500, 5,500। फिर देखो 27,750 -3,000, 24,750। सेकेंड मशीन का बुक वैल्यू है 19,500 में से 2,000 गए, 17,500। और 10,000 में से 500 गए तो 9,500। इनका टोटल कर लेंगे, 51,750 प्लस 5,500, 57,250, 57,250। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, 2024 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो 24,750, 17,500 और 9,500। अब देखो जो मशीन है वो हमारी सेल हुई है ये on 1 April 2024। 1/3 of machinery installed on 1 July 2022 became obsolete and was sold for 3,000। तो जो हमने सबसे पहले मशीन बाय की थी वो 3,000 में सेल हो रही है 1 अप्रैल 2024 में।
बाय बैंक 3000। अब हमें ये देखना है कि ये मशीन, देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीन सोल्ड। तो हमारी वो 30,000 की मशीन थी, उसका केवल 1/3 पार्ट सेल हुआ है, तो मतलब 10,000 का। तो ये तो हो गई हमारी कॉस्ट। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा 10,000 पर 10%। और फर्स्ट ईयर में हुआ था ये 9 मंथ्स का, ये देखो ये हुआ था 9 मंथ्स फर्स्ट ईयर में। तो 9 मंथ से 10,000 का 10% इंटू 9/12, 750। फिर सेकेंड ईयर में हुआ 10,000 का 10%, 1,000। ठीक है, 2 ईयर्स ही कंप्लीट हुए ना अभी, 2 ईयर्स। तो इतना हम डेप्रिसिएशन इस पर लगा चुके। सो 1750। सो 8250 की हमारी आई है बुक वैल्यू। और हमने इसको सेल किया है 3,000 में। तो हमारा लॉस कितना हो गया? 5250। बाय लॉस ऑन सेल 5250, गेन होता तो डेबिट में आता। ठीक है, तो ये मशीन कंप्लीट हो गई पर 1/3 जो थी। अब 2025 March 31 में रेस्ट ऑफ द मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो फर्स्ट मशीन का केवल एक पार्ट बिका है, 1/3। अभी 2/3 पार्ट है रिमेनिंग। तो देखो अभी 20,000 का जो है उस पर लगेगा 10%। सो depreciation on मशीन फर्स्ट, फर्स्ट मशीन पर आएगा 20,000, जो 2/3 मशीन बची है उस पर 10%। सो 2,000। सेकेंड मशीन तो थी 20,000 की, उस पर 10%, 2,000। और थर्ड मशीन थी हमारी 10,000 की, उस पर 10%, 1,000। सेकेंड मशीन और ये थर्ड मशीन। सो 2,000, 2,000, 1,000। अब इनके बैलेंसेज आ जाएंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन। तो फर्स्ट मशीन देखो 20, ये देखो हमारे पास 24,750 का बैलेंस था, जिसमें से कि हमारा 3,000 का सेल हुआ, 5250 का लॉस हुआ, और अभी 2,000 का हमारा डेप्रिसिएशन हमने क्लेम किया। सो 14,500। और फिर 17,500 माइनस 2,000, 15,500, और 8,500। 38,500
5,000, 5250, 3,000, 51, 750। अभी हमें 1 अप्रैल 2025 तक के बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड भी करने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, जिससे जब भी आप कभी रिवीजन करो तो ये वाला भी करना। सो 51,750 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2025 April 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 14,500, 15,500, 8,500, 38,500। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है। सो क्वेश्चन इज डन।